बचपन में हम सबको याद होगा वो ऐड जिसमें एक घुंघराले बाल वाले शख्स तबला बजाते हुए चाय की चुस्की लेते हैं और बोलते हैं वाह ताज। तब मुझे मेरे पापा ने बताया था कि ये है मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन, और तब से लेकर आज तक जब भी ये ऐड देखती हूँ याद जाकिर जी की ही आती है, भले उस ऐड में कोई भी हो। लेकिन अब ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का परचम लहराने वाले और भारत का नाम रोशन करने वाले फेमस तबला वादक जाकिर हुसैन का सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया। उनके परिवार ने एक ऑफिशियली बयान जारी कर इस दुखद खबर की पुष्टि की। जाकिर हुसैन अपने पीछे अपने बेहतरीन संगीत की वो धरोहर छोड़ गए जो हमेशा उनके फैंस के दिलों में उनकी यादों को जिंदा रखेगी। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। आइए फिर आज की पीढ़ी को थोड़ा और बताते हैं कि कौन थे जाकिर हुसैन, कैसा रहा इनका सफर, और साथ ही इनके शानदार जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। छोटी उम्र से ही संगीत जगत में अपनी रुचि रखने वाले जाकिर ने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टेज शो किया। अपने पिता और तबला उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी से उन्होंने मात्र 3 साल की उम्र में ही शिक्षा दीक्षा लेनी शुरू कर दी थी और अपना पूरा फोकस संगीत में लगा दिया था, जिसका ही नतीजा है कि उन्होंने अब तक अनगिनत स्टेज शोज से अपने देश का नाम और भारतीय संगीत के सुरों को अपनी तबले की थाप से पूरी दुनिया में सुनाया और भारत का नाम रोशन किया। पर यह सफर इतना आसान नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि वो बीच में भटके नहीं। भटके, पर कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो यही हुआ जब जाकिर 18 साल के थे, जब इनका मन तबले और शास्त्रीय संगीत से हटकर रॉक एंड रोल बनने का कर गया। सिमी गरेवाल के टॉक शो में जाकिर ने उस समय को याद करते हुए बताया था कि 18 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाने से अलग म्यूजिक करियर के सपने देखने शुरू कर दिए थे। जाकिर ने यह भी बताया कि वो एक रॉक एंड रोल स्टार बनना चाहते थे और इसके लिए वो अमेरिका भी गए थे। उनका कहना था, मैं जीन्स पहनना चाहता था, रॉक एंड रोल स्टार बनना चाहता था, मैं एक रात में ही $1 मिलियन कमाना चाहता था। उन्होंने बताया कि मैं मुंबई की सड़कों पर एक बूम बॉक्स कंधे पर लटकाकर डोर्स और बीटल्स सुनना चाहता था। मुझे लगता था कि यही तरीका है पैसे कमाने का और जल्दी फेमस होने का। जाकिर ने सिमी गरेवाल के शो में बताया कि लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचे तब उन्हें समझ में आया कि अपने सपने को जीना आसान नहीं था और शास्त्रीय संगीत ही उनके लिए बेस्ट है। जाकिर ने अपने करियर में कई गाने और एल्बम बनाए, जिसमें लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड और मेकिंग म्यूजिक सबसे फेमस हुए, जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने कई अलग अलग शैलियों में भी काम किया है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत, जैज फ्यूजन और विश्व संगीत शामिल है। जाकिर हुसैन के बारे में ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो एक सिर्फ बेहतरीन तबला वादक ही नहीं बल्कि एक एक्टर भी थे। उन्होंने 1983 में आए फिल्म हीट एंड डस्ट में पहली बार अभिनय किया था। इस फिल्म में शशि कपूर मुख्य भूमिका में थे। इसके अलावा उन्होंने 1998 की फिल्म साज में शबाना आजमी के साथ काम किया, जो विवादों में फंस गई थी। फिल्म में शबाना के प्रेमी के किरदार में जाकिर का अभिनय बहुत सराहा गया। कहा जाता है कि इसकी कहानी लता मंगेशकर और आशा भोसले की जिंदगी से प्रेरित थी। जाकिर हुसैन को कई खिताबों से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। उन्हें 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2018 में रत्न सदस्य जैसी कई उपलब्धियां भी मिली। 1999 में उन्हें नेशनल हेरिटेज फेलोशिप भी मिली, जो कलाकारों का सबसे बड़ा सम्मान है। उनको 5 ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं और इसी साल फरवरी 2024 में 3 ग्रैमी अवार्ड मिले। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस और बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम। बता दें, उन्होंने कथक डांसर एंटोनिया मिनेकोला से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं, अनीसा और इसाबेला। भारत के लिए जाकिर हुसैन एक ऐसा हीरा थे जो दुनिया भर में अपने संगीत की छाप छोड़ गए। उनके तबले से निकली हर एक थाप हमेशा उनके फैंस के दिलों में उनकी यादों को जिंदा रखेगी। आज की खबर के लिए सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट। बचपन में